नो रीनीट इज़ हैपनिंग। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो आ चुका है फाइनली। बहुत सारे बच्चे इसका वेट कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फाइनली वो फैसला सुना दिया है और उन्होंने क्लियरली बोला है कि कोई रीनीट नहीं हो रहा है। जिन सेंटर्स पे पेपर लीक हुआ था उनके लिए भी नहीं हो रहा है, जिन पे नहीं हुआ है उनके लिए भी नहीं हो रहा है। मतलब किसी भी सेंटर पर गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है उसके रिगार्डिंग पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि जिसने भी किया था उसको पनिशमेंट मिल चुकी है ऑलरेडी। अगर नहीं मिली है तो मिल जाएगी, पर पेपर नहीं होगा वापस। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन कर दिया है। दूसरा आते हैं कि वो जो फिजिक्स वाला क्वेश्चन था, दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि उन्होंने बोला है कि फिजिक्स वाले क्वेश्चन में पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जिसने पहला ऑप्शन करेक्ट किया है उसको तो जितने मार्क्स उसको मिले हैं उतने ही मिले रहेंगे। अगर किसी ने वो फोर्थ वाला ऑप्शन लगाया जिसमें पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों करेक्ट करके वो एनटीए ने मार्क्स दिए थे, उनका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर किसी ने वो फोर्थ वाला ऑप्शन या फिर सेकंड वाला ऑप्शन लगाया है कि सेकंड ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, तो उसके फिर क्या होंगे, -5 नंबर उसके डिडक्ट हो जाएंगे उसके रिजल्ट में से। मतलब उन सारे बच्चों का मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट वापस पब्लिश होने वाला है, क्योंकि उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन के मार्क्स को काट कर वापस रिजल्ट पब्लिश करेंगे, क्योंकि पहला ऑप्शन सही है दूसरा ऑप्शन गलत है। और ये एंड जो दिल्ली ने बताया था ना, आईआईटी दिल्ली, उसकी उन्होंने उसको माना है कि अच्छा ठीक है, दिल्ली के प्रोफेसर ने जो बताया उन्हीं को उसने माना है। रीनीट नहीं हो रहा है और फिजिक्स में भी पहले ऑप्शन वाला सही है दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने अपने मार्क्स देख लो कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर कौन सा लगाया था, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी के -5 डिडक्ट हो रहे हैं तो उसको -5 डिडक्ट करने ही पड़ेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है। और रीनीट नहीं हो रहा है तो इसको दिमाग में से निकाल दो भाई कि रीनीट होने वाला है, क्योंकि रीनीट अब नहीं होना है, मतलब कि नो रीनीट, ठीक है। तो अगर कोई नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो फिर अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, क्योंकि अब तो वेस्ट ऑफ टाइम है। अब तो डिसीजन भी आ गया ना, और 24 मतलब कल 2024 जुलाई से क्या थी, काउंसलिंग भी है, तो काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अगर काउंसलिंग मतलब वो पूरा स्केड्यूल आ जाएगा अब कि कैसे क्या काउंसलिंग होगी, तो इसके लिए अगर किसी को काउंसलिंग करानी है तो कल से काउंसलिंग जो है आपकी स्टार्ट होने वाली है। 24 जुलाई, आज 23 जुलाई को पूरा वर्डिक्ट आ गया, 23 जुलाई, और रीनीट नहीं हो रहा है। और फिजिक्स के भी क्वेश्चन का जो था ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उसका भी उन्होंने डिसीजन दे दिया, ठीक है। तो अपना नीट के लिए पढ़ना स्टार्ट करो। अगर कोई 2025 के लिए पढ़ रहा है तो वो अच्छे से पढ़ो। अगर किसी को नहीं पढ़ना है, कोई दूसरी स्ट्रीम चूज़ करनी है तो वो कर लो। और किसी को काउंसलिंग करवानी है किसी की भी, मतलब एमबीबीएस की, बीडीएस की, बीएमएस की, या फिर बीएससी नर्सिंग की, जो कॉलेजेस होते हैं उनकी, है ना, तो वो उनकी काउंसलिंग स्टार्ट कर, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज कर लो काउंसलिंग के लिए, जो जो भी चाहिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रोसीड करो, है ना। मतलब अभी जो होना था हो गया, उसको इतना माइंड पर मत लेना। वैसे भी जिस तरीके के वर्डिक्ट आ रहे थे 10-15 दिन से, उनसे लग भी रहा था कि रीनीट होने नहीं वाला है, तो इतना मत सोचो अभी, ठीक है। चिल करो, थोड़ा दिमाग को शांत करो और आगे के लिए प्लानिंग स्टार्ट करो कि अच्छा कैसे क्या करना है ना। दिमाग को मत लेना, कुछ बच्चे बहुत परेशान, इस टाइम पे परेशान नहीं होना है लेकिन। सो दिस वॉज द टोटल वर्डिक्ट और कंक्लूजन जो बोल सकते हैं हम आज की हियरिंग से, वो यही निकला है, ठीक है।